तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं उत्पल दत्त की। उत्पल दत्त ने कभी अपने किरदार से गुदगुदाया तो कभी हमें खलनायक बनकर डराया है। इन्होंने न सिर्फ हिंदी बल्कि बंगाली फिल्मों में भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया और कई पैसा वसूल फिल्मों का हिस्सा रहे हैं उत्पल दत्त। खासकर गोलमाल में उनका किरदार जो है अभी तक लोग याद कर कर मुस्कुराते हैं। तो चलिए आज इनके जीवन के कुछ अहम पहलुओं पर हम भी गौर फरमा लेते हैं। 29 मार्च 2029 को बांग्लादेश के बारिसाल में जन्मे उत्पल दत्त भले ही लीड रोल में देखिए आपको कभी नजर ना आए हो, लेकिन साइड रोल निभाकर भी वह दर्शकों के फेवरेट बन गए थे। उत्पल दत्त अपने हर किरदार में इस कदर रम जाते थे जैसे ही वह किरदार उन्हीं के लिए बनाया गया हो। उत्पल दत्त ने अपनी फिल्मों की शुरुआत सात हिंदुस्तानी के साथ की थी। उत्पल दत्त को उनके कॉमेडी रोल के लिए बहुत याद किया जाता है। इन्होंने गुड्डी, गोलमाल, रंग बिरंगी, शौकीन, नरम गरम जैसी फिल्मों में अपने किरदार से लोगों को बहुत गुदगुदाया था। उत्पल के अभिनय का सिक्का खूब चला और यही कारण रहा कि उन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। कॉमेडी में धुरंधर उत्पल दत्त ने विलेनगिरी में भी महारत हासिल की थी। आप लोगों को बता दें, अभिनेता जो थे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म द ग्रेट गैम्बलर में भी विलेन बने थे। इसके अलावा उन्हें बरसात की एक रात और इनकलाब में भी विलेन बनकर तारीफें बटोरते देखा गया था, यदि आप लोगों को याद हो तो। 40 साल के कैरियर में उत्पल दत्त ने तकरीबन 100 हिंदी फिल्में और बंगाली फिल्मों में काम किया। 1979 की सुपरहिट फिल्म गोलमाल के भवानी शंकर हों या फिर वर्ष 1982 में आई फिल्म शौकीन में एक एक पैसे का हिसाब रखने वाला कंजूस जगदीश भाई, उत्पल दत्त ने जितने भी रोल किए वो सब तारीफ के काबिल रहे। 1970 में भुवम शोम के लिए उत्पल दत्त को नेशनल अवार्ड मिला था। गोलमाल के लिए उनको फिल्म फेयर के बेस्ट कॉमेडियन के अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो देखिए, एक बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट, उम्दा कलाकार और सफल निर्देशक होने के साथ साथ उत्पल दत्त एक मार्क्सवादी क्रांतिकारी भी थे। 1963 में उत्पल ने नाटक कल्लोल लिखा था। उत्पल दत्त ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था कल्लोल। यह 1946 के 9 सैनिकों की बगावत की कहानी थी। 1965 में इस नाटक के कारण उत्पल दत्त को जेल जाना पड़ा था। कहा जाता है कि वर्ष 1967 में जब बंगाल विधानसभा के चुनाव हुए तब उत्पल दत्त को जेल जाना पड़ा। ये एक चुनावी मुद्दा बन गया था और इसी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उत्पल दत्त को 1977 में देश में लगी इमरजेंसी पर 3 नाटक लिखने की वजह से बैन कर दिया गया था। पर्सनल लाइफ की बात करें तो उत्पल ने वर्ष 1960 में थिएटर और फिल्म अभिनेत्री शोभा सेन से शादी रचाई थी। इन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम विष्णुप्रिया दत्त है। वहीं 19 अगस्त 1993 में दिल का दौरा पड़ने के बाद इस चमकते हुए सितारे ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था और हिंदी सिनेमा को और हिंदी के सिनेमा के चाहने वालों को एक ऐसा सदमा दिया जिससे लोग बहुत दिनों तक उबर नहीं पाए थे। उनकी फिल्मों में बेहतरीन कलाकारी आज भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने में पूरी तरह सफल साबित होती है। उत्पल दत्त इप्टा के फाउंडर्स में से भी एक थे। उन्होंने इप्टा की नींव रखवाने में अहम भूमिका निभाई थी। आज अधिकांश सिनेमाई प्रशंसकों को उत्पल दत्त शायद याद नहीं होंगे, लेकिन अधिकांश लोग तो उन्हें कॉमिक टाइमिंग के लिए ही जानते थे। उत्पल केवल एक अदाकार नहीं थे, वो एक क्रांतिकारी रंगकर्मी भी थे। लंबे समय तक उत्पल दत्त डायलिसिस पर रहे थे। 19 अगस्त 1993 को जब उन्हें अचानक ही हार्ट अटैक आया था और उनका निधन हो गया तो दर्शक जो थे, उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा सदमे में चले गए थे। जब लोगों को ये पता चला कि उनका पसंदीदा कलाकार अब इस दुनिया में नहीं रहा, लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। तो ये थी कुछ बातें उत्पल दत्त साहब के बारे में। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।